करेंगे। हम 2-3 पॉइंट बताते हैं आपको सुदामा के। महाराज सुदामा जी को लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, दरिद्र। हम ये व्यासपीठ से कहते हैं कि सुदामा की जैसा धनाढ्य कोई था ही नहीं, पर दरिद्र क्यों बने। दूसरी बात, सुदामा जी को कहा जाता है कि सुदामा जी ने भीख मांगी, तो हम ये व्यासपीठ से कहते हैं कि सुदामा ने कभी भीख मांगी ही नहीं है। लोग गलत चरित्र दिखाते हैं, सुदामा जी ने भीख नहीं मांगी। और तीसरी बात ये कहते हैं कि सुदामा जी ने चना खाए थे भगवान कन्हैया के, तो कन्हैया ने श्राप दे दिया। ईमानदारी से विचार करो, जो कन्हैया अपने मित्र को हृदय से प्रेम करता हो, क्या वो कन्हैया अपने मित्र को श्राप देता? 7 काल में नहीं देता कन्हैया ने, बिल्कुल श्राप नहीं। तो श्राप देने वाला कौन है? और चौथा प्रश्न, बताते हैं कि कन्हैया के चना खा लिए थे, चना तो खाए थे, लेकिन वे चना से आखिर कारण क्या पड़ो कि सुदामा धनाढ्य से दरिद्र बन गए? ये चना थे कौन, चना आए कहां से थे? इन सारी चीजों का निचोड़ आप श्री सुदामा जी के मंगलमय चरित्र में सुनेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि सुदामा जैसा यदि मित्र हो जीवन में तो कल्याण हो जाता है। तो अगर आज जैसा मित्र हो तो ध्यान रखना, मित्र भी गड्ढे में डूब के मर जाता है। आजकल सबसे ज्यादा खतरा मित्रता से होता है। इसलिए अगर मित्र कोई हो तो वो सुदामा जैसा होना चाहिए, मित्र कोई हो तो वो कन्हैया जैसा होना चाहिए। सुदामा जी की मंगलमयी कथा को सुनाए तो कहा कि परीक्षित, सुदामा की मित्रता संदीपनी मुनि के आश्रम में जब ये कन्हैया पढ़ने गए थे उस समय सुदामा भी पढ़ते, तो दोनों की मित्रता हुई। दोनों बिल्कुल बचपन से ही सखा है और बहुत प्रिय सखा है, एक दूसरे की बात को स्वीकार करने वाले दोनों मित्र थे। एक नियम था वहां का कि अगर कोई पाठ भूल जाता था, गलती अगर हो जाए तो सब दंड देते थे। और दंड में क्या था? जंगल में जाकर के तुम लकड़ी बीन के लाओ समाधान। सुदामा जी पढ़ रहे थे, कारण कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन सुदामा जी किसी कीमत पे भी अपने पाठ को याद नहीं कर पाए। जब याद नहीं कर पाए तो सुदामा को दंड मिलना था कि तुम जंगल में जाकर लकड़ी बीन के लाओ। तो कन्हैया ने विचार किया कि मेरो सखा है, मेरा प्रिय मित्र है, मेरा सखा कहीं ऐसा ना हो कि लकड़ी बीनने अकेला ना जाना पड़े। तो मेरे गोविंद ने जानबूझकर भी अपने पाठ को भुला दिया। एक तो भूला था और दूसरे ने भुला दिया। सजा मिली दोनों को, दोनों मित्र जाओ और जंगल से लकड़ियां बीन के लाओ। कन्हैया तो आगे निकल गए, पीछे से जा रहे थे सुदामा जी महाराज को गुरु मां ने बुलाया, बेटा इधर आओ, देखो तुम्हें आते आते शाम हो जाएगी, तो हमारे पास में ये भुजे हुए चने रखे हैं, इनके लाने तुम ले जाओ, आधे कन्हैया को दे देना, आधे तुम ले लेना, और दोनों सखा दोनों भाई मिलकर के चनों को खा लेना। ठीक। सुदामा जी ने वो पोटली कमर में खुश गए, महाराज समुदाय बीनने लगे, लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। और ऐसा दुर्भाग्य पड़ा कि उसी समय बड़ा भयंकर बदल चारों तरफ से घिर गया, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और इसके बाद में धीमी धीमी फुहार टाइप की पड़ने, अंधेरा छा गया। अब एक ही पेड़ के नीचे दोनों हैं। सुदामा ने कन्हैया को नहीं देख पाया, लेकिन कन्हैया सब समझ रहे क्योंकि मायावी है, सर्वांतर्यामी है। सुदामा जी के लाने भैया जब विलंब हो गया तो लगा कि जैसे हमें छुदा लग रही हो, छुदा माने तो क्या कन्हैया को पता नहीं है, चना तो कन्हैया के भी है। तो विचार करो, एक काम करते, मुझे ज्यादा भूख लग रही, मैं इसके 2 भाग कर देता हूँ, एक भाग मैं खा लूं, एक अफसोस कन्हैया के रख लेंगे। 2 भाग करे भैया, एक भाग अलग कर दे, दूसरे भाग की पुटरिया बना के कमर में खुर्सी। जैसे ही कमर में खुर्सी, सुदामा जी ने उन अपने चनों को खाया, लेकिन बात ऐसी हुई कि जैसे अग्नि ठंडी हो जाए उसमें घी डाल दो तो अग्नि बढ़ जाती है। वो भूखा व्यक्ति अगर एक रोटी मिल जाए तो उसकी भूख और बढ़ जाती है। अब तो ज्यादा भूख लगने लगी। सुदामा ने मन में विचार किया कि मेरा मित्र बड़ो प्रिय है, मैंने अपने चना खा ले कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं कन्हैया को ये चना दूंगा तो मेरा कन्हैया कहे सुदामा, अरे तुमने अपने हिस्सा के खा ले कोई बात नहीं, आधे मेरे हिस्से में से भी ले लो, मेरा ये सुप्रिय मित्र है। तो जब कन्हैया मुझे देगा ही तो क्यों ना मैं आधे करके पहले ही खा जाऊं।
दो भाग करना है और दो भाग करके एक पोटली में कुछ एक भाग भर खा लो, फिर भी भूख शांत नहीं हुई। फिर यही सोचा कि महाराज अब फिर मैं दो भाग कर लूं, एक भाग खा लूं एक भाग, ऐसे करके सुदामा जी ने संपूर्ण चनों का पान कर दिया। तो जैसे ही चनों का पान किया, सामने कन्हैया ने देखा तो सुदामा से कहा कि सुदामा कुछ खा रहे थे क्या? सुदामा ने कहा कि नहीं कन्हैया, किसने कहा आ जाएगा? नहीं, सुदामा जी ने मना कर दिया। कन्हैया हंसने लगे। श्राप कन्हैया ने नहीं दिया महाराज, श्राप यदि दिया है तो कन्हैया की एक साली साहिबा थी, उन्होंने श्राप दिया। तो मालूम को साली साहिबा कौन थी? जब समुद्र का मंथन हुआ, चीज के दो पहलू होते हैं, चित है तो पट है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, लक्ष्मी है तो दरिद्रा भी। समुद्र से लक्ष्मी के साथ में दरिद्रा का भी प्राकट्य हुआ था। महाराज विष्णु भगवान जब लक्ष्मी जी से मोहित हो गए, हम तुमसे विवाह करेंगे, तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज पहले मेरी बहन का विवाह होगा, एक मेरी बहन है दरिद्रा, इसके बाद हम करेंगे। तो भगवान विष्णु को विवाह की तेजी थी। एक पिपलाद नाम के ऋषि थे, उनके लाने बुला लिया और बुला करके कहा महाराज तुम अपना पाणी ग्रहण संस्कार करो तो विवाह मांगो, लड़की बताओ। तो बोले ये सामने दरिद्रा के साथ में पिपलाद ऋषि का जब पाणी ग्रहण संस्कार यानी विवाह होगा, घर में लेके आए। सायंकाल के समय इन्होंने विजय घंट बजाया, शंख बजाया, तो दरिद्रा मैया अब तो रोने लगी, बंद करो बंद करो बंद करो।